हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही सुपर डुपर बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोनाउन का चेंज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कथन। जो बात किसी वक्ता ने कही है सीधे तौर पर वो डायरेक्ट है, और जब किसी वक्ता की बात को कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बताता है वो इनडायरेक्ट है। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। आज का टॉपिक है प्रोनाउन का चेंज। प्रोनाउन में परिवर्तन किस तरह किया जाए। इसमें स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोनाउन में परिवर्तन किस तरह किया जाए, फर्स्ट पर्सन किस तरह बदला जाए, सेकंड पर्सन किस तरह बदला जाए, थर्ड पर्सन किस तरह बदला जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, उसके लिए आपको फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए फार्मूला है सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अमेजिंग और बहुत बहुत ही अच्छी तरह सुन में आने वाली बात है। देखिए आप ध्यान से, सन अपॉन 1 2 3 का मतलब क्या होता है। वन का मतलब होता है फर्स्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का मतलब होता है। अब देख लीजिए आप, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी, आई और वी। और आई से रिलेटेड जो है, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई के साथ पॉजेसिव केस माई माइन। इसी तरह वी से रिलेटेड, वी का ऑब्जेक्ट अस, और वी का जो रिलेटेड केस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे पॉजेसिव केस है, वी अस अवर अवर्स, ये सब बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। और इसके बाद देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, ये बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन, ये सबसे ज्यादा होते हैं ही, सी, इट, दे। दे भी होता है इसमें, ही, सी, इट, दे, या कोई नाम, एनी नेम, ये नहीं बदलता है। तो इसमें जो है थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही, सी, इट, दे ये नहीं बदलता है। ही, सी, इट, दे, या कोई नाम भी हो, चाहे कोई भी नाम हो, वो नहीं बदलता है। उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ध्यान से देखना है इसे, सन अपॉन 1 2 3 को देखना है। यदि आपको प्रोनाउन का चेंज आज ही सीखना है तो आपको सन अपॉन 1 2 3 को ध्यान से देखना है। देखिए आप, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए ध्यान से आप, पहले सेंटेंस पर आते हैं। बड़ा ही अच्छा, ही सैड, बहुत ही अच्छा रहने वाला है पहला सेंटेंस। ही सैड, उसने कहा। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। आप ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यदि आप नए भी हैं, यदि आप पहली बार डायरेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, क्योंकि तो आपको सीखना ही होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको सीखना ही होगा यदि आपको डायरेक्ट इंग्लिश सीखना है। तो देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, कोमाज एंड इवन बिगिन, आई हैव डन माई वर्क, कोमा क्लोज। इसमें दो चीज दिखाई दे रही हैं, कोमा बिगिन, कोमा क्लोज। कोमा क्लोज के अंदर का जो भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और कोमा बिगिन है और कोमा क्लोज से बाहर का भाग जो है, जिस तरह ही सेड है, जो स्वतंत्र है, जिस पर कोमा का कोई असर नहीं है, जो बाहर है, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई है, वो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई है, वो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट में होगा, सब्जेक्ट ही है, तो ही के अनुसार ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो हो जाएगा ही सेड, कोमा को हटाया, कंजक्शन दैट लगाया। सबसे पहला जो पॉइंट है आपको ध्यान से देखना है, कोमा बिगिन को हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अनुसार ही, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही। अब टेंस का चेंज करेंगे, हैड डन हिज वर्क टुडे का दैट डे। आपको सभी कुछ समझने के लिए पहली वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, वहां हमने आपको टेंस का भी चेंज बताया है। टेंस का चेंज किस तरह होता है। यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेड आया है, सेड को आया है, कोई भी सेकंड फॉर्म आई है, वो जो आया है, वर आया है, हेड आया है, हेड भी आया है, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाती है, पास्ट टेंस में बदल जाती है। जिस तरह से दूसरा सेंटेंस,
दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन यस्टरडे। यहां हम देख रहे हैं वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन, पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाएगा दे टोल्ड अस। दे सेड टू अस को दे टोल्ड अस में बदल देंगे, सेड टू टोल्ड जाता है, दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस दैट वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट दे के अनुसार दे, सब्जेक्ट दे के अनुसार दे हैड नॉट लर्नड देयर लेसन द प्रीवियस डे। इस वाक्य पर, इस सेंटेंस पर ध्यान देने की बात है, यहाँ देयर हुआ है, चेंज किस तरह हुआ है, क्योंकि वी का पॉजिटिव केस जो है वो अवर होता है, वी का पॉजिटिव केस अवर होता है और वी दे में बदल गया, वी दे में चेंज हो गया तो दे का पॉजिटिव केस देयर होता है, क्योंकि ये अपने के अंग्रेजी बदलनी पड़ेगी ना, जब सब्जेक्ट को बदलेंगे तो उसके अपने के अंग्रेजी बदलेंगे। इसी तरह से देखते हैं, और यस्टरडे का होगा प्रेजेंट डे। इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, कॉमा बिगिन, वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन यस्टरडे, उन्होंने हमसे कहा, हमने कल अपना लेसन याद नहीं किया था। तो ध्यान से देखते हैं, दे टोल्ड अस, सेड को कर दे टोल्ड, दे टोल्ड अस, कोमा बताया, दैट आया, दैट वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग दे हो गया, दे हैड नॉट लर्नड देयर लेसन प्रीवियस डे, क्योंकि वी के साथ अवर आता है पॉजिटिव केस में और दे के साथ देयर आता है, क्योंकि वी का दे हो गया तो अपने के अंग्रेजी भी चेंज होगी, पॉजिटिव केस भी चेंज होगा। इस तरह से देखते हैं अगला सेंटेंस। टॉम सेड टू जेम्स, टॉम ने जेम्स से कहा, यू डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे, तुम कल कॉलेज नहीं गए थे। यू सेकंड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो क्या करना है, टॉम टोल्ड जेम्स, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, टॉम टोल्ड जेम्स दैट यू सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग जेम्स ऑब्जेक्ट के अनुसार, जेम्स एक मेल है, एक लड़का है, उसे ही बदल देंगे, ही हैड नॉट गॉन टू कॉलेज प्रीवियस डे, पास्ट नेवर को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, ही हैड नॉट गॉन टू कॉलेज प्रीवियस डे। अब देखते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चीज नहीं होता है, ही सी इट दे या कोई नाम, ये नहीं बदलता है। एक बात फिर देखिए आप इसे, सन अपॉन 1 2 3 को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब क्या होता है, वन का मतलब फर्स्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन बदला सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, आई और वी, और आई से रिलेटेड सभी, जिस तरह मी माई माइन, और वी से रिलेटेड सभी, जिस तरह अस और अवर्स, ये सभी जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, यदि आई और वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जिस तरह यहाँ बदला हुआ है। इस तरह सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन कौन है, यू, यू योर योर्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जिस तरह यहाँ बदला है जेम्स के अनुसार बदल दिया है। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन, यदि कोई नाम है या ही सी इट दे है, इस तरह से ही का ऑब्जेक्ट, ही का पॉजिटिव केस, ही हिम हिज, सी हर हर्स, और इट इट्स, दे देम देयर देयर्स, या कोई नाम है वो चेंज नहीं होता है। आखिरी के सेंटेंस में देखते हैं आप, सोहन सेड, सोहन ने कहा, मोहित इज ए प्लेयर, मोहित इसके खिलाड़ी है, क्योंकि मोहित जो है थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलेंगे। सोहन सेड दैट मोहित, टेंस जरूर बदलेंगे, वो जे प्लेयर, इज का वाज कर देंगे, मोहित वो जे प्लेयर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।